तो एक क्वेश्चन है लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को डिफाइन करना है, लैंग्वेज क्या होता है। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया है, 2020 में तो कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, 2021 में भी आया है और 2022 में भी आया है। हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं, 2019 के भी, 21 के भी और 22 के भी। उस पेपर्स में आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीटेड है। तो आइए इसी के आंसर को आज करते हैं। ये आंसर कैसे लिखाएगा और कितना लिखेंगे कि बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के बाद। बीएड के एग्ज़ाम में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए, उसके बाद बीच में आपका कंटेंट होगा और लास्ट में कंक्लूज़न आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए उसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे लैंग्वेज का, उसके बाद लैंग्वेज के मीनिंग को देखेंगे। फिर दो फिलोसफर ने इसको लेकर के डेफिनेशंस दिए हैं, दोनों फिलोसफर के डेफिनेशन को देख लेंगे, लैंग्वेज को लेकर के क्या है उनका। फिर एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे लैंग्वेज को लेकर। उसके बाद एग्जाम्पल है, भाषा को लेकर के एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, और लास्ट में फिर हमारा कंक्लूज़न पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा बताएंगे लैंग्वेज से रिलेटेड आप क्या जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स। It is a branch of study which helps people in sharing verbal information with each other. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ज़रिया है एक दूसरे से बात करने का। लैंग्वेज की मदद से लोग अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, बांट पाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? द मेथड और मीन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस थ्रू वोकल, स्पोकन, written, symbols and signs consisting of the use of words in a structured way. Ideas can be shared by feeling also. Feeling यानी कि ब्रेल। लैंग्वेज का मतलब होता है कि अपनी बातों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में दूसरों तक पहुंचाना, चाहे हम बोल करके पहुंचाएं या लिख करके पहुंचाएं या किसी सिंबल से, साइन की मदद से पहुंचाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचा पाते हैं? तो फील करके भी पहुंचा पाते हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि का इस्तेमाल। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वो दूसरों की बातों को कैसे समझ पाते हैं? तो ब्रेल लिपि की मदद से अपने हाथों को रख करके स्पर्श से फील करके समझ पाते हैं। ये तो हुआ लैंग्वेज का मीनिंग, लैंग्वेज का मतलब हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज के कुछ डेफिनेशंस। कुछ फिलोसोफर हैं जो लैंग्वेज को लेकर के इसका एक डेफिनेशन दिए हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। तो दो फिलोसोफर का लिखेंगे जनरली हम लोग। फर्स्ट फिलोसोफर हैं ब्लोच एंड ट्रेगर और सेकंड है जिस्पर्सन। ब्लोच एंड ट्रेगर लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं? लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। लैंग्वेज में क्या होता है, भाषा में क्या होता है कि कुछ एक सिंबल्स होते हैं और उस सिंबल्स की मदद से लोग सोशली क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को समाज में कोऑपरेट करते हैं। तो ये तो इनके तरह से लैंग्वेज का डेफिनेशन हो गया। अब जिस्पर्सन लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब भाषा क्या होता है जिस्पर्सन के हिसाब से? लैंग्वेज इज़ द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स स्पेशली टू इम्पार्ट दैम टू अदर। भाषा जो है वो ह्यूमन हैबिट्स का एक सेट है, मतलब कि लोग कोई भी चीज़ करते हैं उसका पूरा सेट मिला करके वही भाषा बन जाता है। भाषा का पर्पस क्या है, मकसद क्या है भाषा का? तो इंसान जो भी चीज़ सोचता है उसकी सोच को, उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना, है ना। जब भी हम लोग डेफिनेशंस लिखते हैं तो इसके लाइंस को जैसे भी फिलोसोफर बोले हैं एग्जैक्टली वैसा ही लिखना होता है। अ लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। लैंग्वेज इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट इन द सोसाइटी। भाषा का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो। भाषा ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से लोग एक दूसरे से सोसाइटी में, समाज में बात कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, हेलो का डिफरेंट लैंग्वेजेस में किस तरीके से बोला आता है। कहीं पे हेलो बोला आता है, कहीं पे हेलो बोला आता है, कहीं पे हेलो, कहीं पे हेज, ओला, सेज। अब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लैंग्वेज को लेकर के। वी नो हाउ टू यूज़ अ बैड लैंग्वेज विद द फ्रेंड्स एंड हाउ टू यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज विद ऑफिसर्स।
We know that how to understand the language of a leader during election time and how to interpret the meaning of abbreviation used in an email. For all these, we should have the knowledge of language. In addition, we must have the language of the social and cultural power that affect the language. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को पता होता है कि अपने दोस्तों के साथ बात करने में किस तरीके से रफ़ लैंग्वेज में बात करें, बैड लैंग्वेज में बात करें और फॉर्मल लैंग्वेज में बात करें अगर किसी ऑफिसर से बात करना है तो, जैसे सर या मैम कह कर के बात करें। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी लीडर का इलेक्शन के समय अगर समझना है कि वो क्या कह रहा है तो उसके भाषा को कैसे समझें और उस मीनिंग का मतलब क्या समझें जो ईमेल में लिखा हुआ है, जो शॉर्ट फॉर्म में अगर कुछ ईमेल आया हुआ है तो उसका क्या मतलब लें। जैसे आजकल तो बहुत सारे एब्रिविएशंस बन गए हैं, शॉर्ट फॉर्म बन गए हैं, जैसे TYSM, इसका मतलब होता है थैंक यू सो मच। इन सब चीज़ के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है? नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का ज़रूरत है, मतलब कि भाषा के ज्ञान का ज़रूरत है। तो जिस तरीके से लैंग्वेज का ज़रूरत है इन सब चीज़ के लिए, उसी तरीके से लैंग्वेज को क्या क्या चीज़ असर करेगा, मतलब समाज कैसे असर करेगा, संस्कृति कैसे असर करेगा, इसका भी नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। जैसे किसी की संस्कृति में है कि मिलने पे हेलो नहीं बोल करके प्रणाम बोलना है, तो हिंदी लैंग्वेज यूज़ करना है, इंग्लिश नहीं करना है। तो भाषा पे संस्कृति कैसे असर डालेगी या फिर समाज कैसे असर डालेगा, इसका भी नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। अब ये इस आंसर का लास्ट पार्ट आ गया, कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हम लोग पूरा ओवरऑल निचोड़ लिखेंगे कि भाषा का ज्ञान क्या है, कैसे होना चाहिए ये सब। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है और आप हमारे हार्ड वर्क को प्रेज़ करना चाहते हैं, हमारे एक्स्ट्रा लर्निंग की टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बस देख करके नहीं छोड़िएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Human being is a social animal and he cannot live without the society and conversation. Language always builds social environment, so the relationship between language and society is very complicated. इंसान कैसा जानवर है? इंसान एक सामाजिक जीव है। सब लोग जानता है कि इंसान जो है, ह्यूमन बींग जो है वो एक सोशल एनिमल है और ये जो इंसान है सोशल एनिमल, ये बिना बात किए समाज में नहीं रह सकता है, बिना बोले नहीं रह सकता है। तो लैंग्वेज हमेशा हेल्प करती है एक सोशल इन्वायरमेंट बनाने में। भाषा की मदद से समाज में एक वातावरण बन पाता है। इसीलिए लैंग्वेज का और समाज का जो रिलेशन है, भाषा का और सोसाइटी का जो रिलेशन है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल रिलेशन है, बहुत जटिल संबंध है, बहुत रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। अब अगर एग्ज़ाम में आता है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए, तो कुछ भी नहीं सोचना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मीनिंग लिखेंगे और फिर 2 डेफिनेशंस लिखेंगे फिलोसफर्स के, एक ब्लोच और ट्रेगर का और दूसरा जिस्पर्सन। उसके बाद हेलो वाला डायग्राम और फिर एक एग्जाम्पल था जो फ्रेंड्स और ईमेल वाला जो एग्जाम्पल था, और लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे, फिर हमारा आंसर ख़त्म।